तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे 18 साल के लौंडे को जो कि एक 36 साल की तगड़ी तरबूजों वाली आंटी को पटा लेता है, जिसके बाद आंटी भी उसे पलटा पलटा करके अपने तरबूज खिलाने का अवसर देती हैं। और भाई साहब आंटी तो उससे भी ज्यादा हवसी, तो वो उसे किस किस पोजीशन में कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार और किस किस तरह से अपने तरबूजों के दर्शन कराती हैं और उनका भोग लगवाती हैं। ये सब कुछ तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले गुरु, तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखनी हो तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना वीडियो के एंड होने के बाद सब लोग भावनाओं में बह जाते हो और किसी को सब्सक्राइब करना याद ही नहीं रहता। खैर, मूवी का नाम है ड्रिंक और ये रिलीज हुई थी ईयर 2011 में। इसे डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर क्रिस्टिन को, जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ होता है। और यहाँ पर उसके फ्रेंड्स मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मिल करके अपने रात के प्रोग्राम के लिए रूम का जुगाड़ करने जा रहे थे। पर यहाँ पर हम क्रिस्टिन को देख पाते हैं जो कि उनके साथ नहीं जा रहा था। तो उनमें से एक लड़की क्रिस्टिन से पूछती है, क्या हुआ, तुम साथ क्यों नहीं चल रहे? जिस पर क्रिस्टिन बताता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि भाई साहब क्रिस्टिन तो कितना सख्त लौंडा है, पर भाई साहब हम आपको क्लियर कर दें कि ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन ये है कि उसकी फटती बड़ी है, इस वजह से वो नहीं जा रहा। इसके अगले सीन में हम क्रिस्टिन को देख पाते हैं जिसकी फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर है जो है उसकी माँ। और इसके साथ साथ क्रिस्टिन एक शॉप में काम भी करता है जहाँ पर उसका एक ओनर है और ये दोनों भी काफी अच्छे फ्रेंड हैं। इसी चलते एक दिन जब क्रिस्टिन अपनी शॉप में काम कर रहा था कि तभी उसकी मुलाकात होती है एक लेडी से, जो कि यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग के लिए आई है। पर क्रिस्टिन का पप्पू उसे देखते ही उसके गड्ढों की रिपेयरिंग के मूड में आ जाता है, लेकिन किसी तरह से क्रिस्टिन उसे मना करके वापस सुला देता है और यहाँ पर उस लेडी को बताता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रिपेयर नहीं होती। चल, मैं क्रिस्टिन को खुद ही वॉशिंग मशीन रिपेयर करना नहीं आता था। तो वो लेडी वहाँ से चली जाती है, पर जाते जाते वो अपने घर का एड्रेस दे जाती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि क्रिस्टिन पूरा दिन बस उसी लड़की को याद करता रहता है। जिसके अगले दिन हम क्रिस्टिन को शॉप पर देखते हैं, जो कि शॉप के ओनर को बताता है कि एक लेडी आई थी वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए, पर हम लोग तो वॉशिंग मशीन रिपेयर करते ही नहीं। इस पर शॉप का ओनर जॉन उसे समझाते हुए कहता है कि बे तूतिया है क्या, तुझे पता नहीं कि हम लोग वॉशिंग मशीन भी रिपेयर करते हैं, अच्छा खासा कस्टमर भगा दिया तूने। तो इस पर क्रिस्टिन उसे बताते हुए कहता है वो लेडी मुझे अपना एड्रेस देकर गई है, तो मैं जा करके उसकी वॉशिंग मशीन रिपेयर कराता हूँ। और यहाँ पर क्रिस्टिन उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे वो लेडी मिलती भी है। पर वो उससे कहती है कि तुमने तो मना कर दिया था, जिस वजह से मैंने किसी और से वॉशिंग मशीन फिक्स करवा ली है। पर यहाँ पर मेरा नलका जाम हो गया, मतलब उसका नलका नहीं, वॉशरूम का नलका जाम हो गया है, तो उसे प्लीज तुम ठीक कर दोगे। खैर, यहाँ पर जब वो नलका ठीक कर रहा होता है तभी वहाँ पर वो लेडी पूरी नंगी पुंगी होकर आ जाती है शावर लेने के लिए। पर उसने पर्दा डाल रखा था, जिस वजह से वो उसे नहाते हुए और ना ही उसके तरबूजों को देख पाता। पर इसी बीच नहाते नहाते वो लेडी उससे बोलती है कि कल रात को मैंने शायद तुम्हें मेरी बिल्डिंग के पास में देखा था, क्या तुम मुझे देखने आए थे? हाँ हाँ, हो सकता है मुझे देखने आए हो और इसीलिए तुम आज मुझे पतले पतले से नजर आ रहे हो। अब भाई साहब ये सुन करके क्रिस्टीन की भी फटके हाथ में आ जाती है, तो वो अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है करने लग जाता है। लेकिन उसे नहीं पता कि वो समझा भी किसको रहा है। आंटी ने तो ऑलरेडी उसकी अचानक से टाइट हुई पैंट को नोटिस कर लिया था, तभी वो ये सब कुछ बोल रही थी। खैर, इसके बाद वो जब नहा वहा करके वापस आती है तो वो उसके साथ चुम्मा चाटी करते हुए कहती है कि तुम काफी अच्छे लड़के हो। खैर, हमें तो यहाँ पर लगा था कि काफी तगड़ा वाला गपागप सीन देखने को मिल जाएगा, पर पता नहीं कौन महाचादर मोद राइटर था कि उसने यहाँ पर गपागप सीन डाला ही नहीं। पर इसके अगले दिन हम क्रिस्टिन को देख पाते हैं जो अपनी शॉप में जाता है, तो शॉप का ओनर जॉन उसे एक पेपर देते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई कस्टमर ढूंढने आई थी, पर तुम नहीं मिले, तो वो तुम्हारे लिए अपना नंबर छोड़ कर गई है। तो इसके बाद वो तुरंत ही उस नंबर पर कॉल करता है और दूसरी साइड से हमें पता चला ये उसी आंटी का नंबर था। जहाँ पर दूसरी तरफ आंटी उससे कहती है कि कल रात बउआ जब तुम मेरे घर आए थे ना, तो मुझे तुम्हारी सेहत देख करके बहुत बुरा लगा, चलो आज रात घर आना। अब भाई साहब इतना बताना इनफ था क्रिस्टीन के लिए कि आज रात उसे फ्लेवर वाला लेके जाना पड़ेगा। शाम को क्रिस्टीन जब उसके घर जाता है तो भाई साहब डोर खटखटाते ही वो तुरंत ही उसे अंदर ले लेती है और फिर उसके बाद इनका अंदर अंदर मस्तकल अंदर स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम भाई साहब देख पाते हैं कि हवस इन दोनों के अंदर इतनी कूट कूट के भरी पड़ी है कि इन्हें चुम्मा चाटी, उंगल प्रक्रिया, निचोड़न कार्यक्रम, संतरा निचोड़ो, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। सीधा पकड़ो, चाटो, पे लो, खाओ, चलते बनो। चलते बनो तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि भाई साहब ये लोग पूरी रात पलटा पलटा करके पेलन कार्यक्रम करते हैं। जिसके अगले दिन हम देख पाते हैं क्रिस्टीन
को भाई साहब आज उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना इच्छ नहीं है। जिसके बाद उसी रात एक बार फिर से उसे आंटी का कॉल आता है। यहाँ पर बउआ भी ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा चल देता है आंटी के घर। और यहाँ पर आंटी ने तो इस बार दरवाजा खोल के ही रखा था, मेन डोर नहीं कहीं और का डोर। और वो कहती है कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। यहाँ पर राजा भी काफी ज्यादा ओबीडियंट थे तो वो बिना रुके बजा देते हैं आंटी का बाजा। यहाँ पर आंटी को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि क्रिस्टीन की गाड़ी अभी नई नई थी तो इस वजह से वो माइलेज भी काफी तगड़ा दे रहा था। हालांकि क्रिस्टीन को भी इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा था और बीच बीच में उसे न्यूट्रिशियस मिल्क भी पीने को मिल रहा था। इस पर वो भी उसे मना नहीं करता और इस तरह से इनका ये पेलन कार्यक्रम का सफर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जॉन को भी रोज रोज बिल्कुल पकी पकाई मिल रही थी तो इस पर वो भी और ज्यादा खुश रहने लगता है और उसकी खुशी को आसपास के लोग स्पेशली उसकी फैमिली और उसके शॉप का ओनर तुरंत ही नोटिस कर लेते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया कि आजकल तो तुम बिल्कुल खुश ही रहते हो। तो इस पर अपना क्रिस्टीन उन दोनों को ही बता देता है कि उसे एक तगड़ी लड़की मिली है और इसी वजह से मेरे मजे ही मजे हैं। खैर यहाँ पर भी इनका गप्पा-गप का सफर रुकता नहीं है। ये लोग हर रात घोड़सवारी करते रहते हैं लेकिन इसी बीच एक दिन जब ये लोग घोड़सवारी करके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तभी एक बच्चा सिमी के पास आकर के उससे खाना मांगने लगता है। जी हाँ, जैसे तुम्हारी फटी है ना ठीक वैसे ही क्रिस्टीन की भी फट जाती है कि इसका एक बच्चा भी है। अब भाई साहब ये देखने के बाद क्रिस्टीन की तो झाड़ियां ही जल गई तो वो वहां से गुस्से में 9 to 11 हो जाता है। जिसके अगले दिन एक बार फिर से रात में सिमी उसे अपने घर में बुलाती है और ये आज पहली बार था कि दरवाजा खुलते ही इनका घुड़सवारी स्टार्ट नहीं होता क्योंकि इस बार बच्चे ने दरवाजा जो खोला था। तो इसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठ करके डिनर करते हैं और कुछ देर के बाद बउआ सोने चला जाता है। तो बउआ जैसे ही सोता है क्रिस्टीन का बउआ जाग जाता है। फिर इसके बाद ये लोग अपनी नाइट शिफ्ट निपटाते हैं और यहाँ पर आंटी उससे अपना नाम सिमी और इसके साथ साथ उनका एक बेटा है और उनकी एज 36 ईयर है ये सब कुछ क्लियर करती हैं। पर इसके बाद अगली सुबह ही वो फोन करके उससे बताती है कि जो मेरा बेटा है उस पर कुछ गलत छाप ना पड़े इसलिए मुझे अपनी ठुकाई यहीं से बंद करवानी पड़ेगी और आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ये बात सुनने के बाद बेचारा क्रिस्टीन बहुत ज्यादा टूट जाता है और यहाँ से उसके अंदर का कबीर सिंह भी जाग उठा। जिसके बाद वो काफी ज्यादा पगला जाता है, ना कहीं जाता है ना कहीं आता है। जिस पर एक दिन उसकी मॉम उससे पूछ लेती है तो वो सारी बात बता देता है। यहाँ पर उसकी मॉम भी उसे क्लियर करते हुए कहती है क्यों बे 36 साल की आंटी ही मिली थी तुझको, अपनी एज की लड़की नहीं ढूंढ पा रहा था। पर एक दिन उसके पास वापस सिमी आ जाती है जो कि उससे कहती है कि आज रात में थोड़ा सा फ्री नहीं हूँ, मुझे बाहर जाना है तो क्या प्लीज तुम मेरे बेटे का ख्याल रख दोगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई साहब कबीर दास हाँ बोल देते हैं और उसी रात चले जाते हैं उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए। पहले तो वो बेटे के साथ खेलते हैं और कुछ देर के बाद जब बेटा सो जाता है और उसकी मम्मी आती है तो फिर वो उसकी मम्मी के साथ खेलते हैं। यहाँ पर बीच में ही क्रिस्टीन उससे पूछता है कि अगर तुम्हें मेरा बम्बू तुम्हारे तंबू के अंदर इतना ही पसंद है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी। जिस पर क्रिस्टीन उसे ये रैप सुनाती है। तेरी मम्मी की जय क्या चीज बनाई, दूध है छोटे छोटे पर्दे तक क्या गाढ़ी मलाई, चिटी चिटी बैंग बैंग चिटी चिटी चीखें निकलवाई, दर्द दे इतना जैसे तूने पीछे बजाई, हाँ गर्मी कितनी तुझ में है तू खाता वाइग्रा किस आटे का, हाथ लगाते ही तन जाता जैसे पलटा के चाटेगा। ये लड़का हंसी है हंसी है हंसी है हंसी है हंसी है, ये लड़का हंसी है हंसी है हंसी है हंसी है, देख के तेरा पटती है मेरी पर मजे इतने हर बारी देरी, रुकना बेबी फिर से लगाते फेरी, 100 बार और पढ़वा दूं बस खुशी में तेरी। तूने यूथ किया बर्बाद, तेरा माइलेज 1 नंबर बाकी सब तेरे बाद, हिंदी में स्वर नहीं आते पर ई ऊ सारे करा दिए तूने याद, गर्मी तुझ में कितनी तू खाता वाइग्रा किस आटे का, हाथ लगाते ही तन जाता जैसे पलटा के चाटेगा। ये लौंडा हंसी है हंसी है हंसी है हंसी है हंसी है, ये लौंडा हंसी है हंसी है हंसी है हंसी है हंसी है। खैर इस रैप को सुनने के बाद क्रिस्टीन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सिमी उसे कहती है कि मुझे कल ही तुम्हारी मॉम से मिलना है। अब भाई साहब ये सुनने के बाद तो क्रिस्टीन की समझो निकल ही पड़ी। जिसके बाद अगले ही दिन वो क्रिस्टीन को अपनी मॉम से मिलाने ले जाता है और यहाँ पर डिनर करने के दौरान उसकी मॉम ये रिवील करती है कि वो क्रिस्टीन को बाहर भेजने वाली है और भी ज्यादा हायर स्टडीज के लिए। अब ये सुनने के बाद
बाद सिमी की फायर हो जाती है, जिस वजह से इन दोनों की किचन में बहस हो जाती है। लेकिन इतने में ही आंटी वहां पर आ जाने की वजह से ये दोनों शांत हो जाते हैं और यहाँ जाकर के हमें क्लियर होता है कि एक्चुअल में आंटी सिमी को पसंद नहीं करती। जिसके बाद हम देखते हैं कि खाना वाना खाने के बाद जब क्रिस्टीन उसे उसके फ्लाइट में वापस छोड़ने जाता है तो एक बार फिर से ये लोग झील का पानी पीने लग जाते हैं। पर इसके अगले दिन जब सिमी क्रिस्टीन को कॉल करती है तो भाई साहब पता नहीं यहाँ पर क्रिस्टीन को किस पागल कुत्ते ने काट लिया था कि इस बार ये बौरा जाता है और वो कहता है कि बाबू हमें ये सब कुछ यहीं पर खत्म करना चाहिए और हम लोग ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टीन उससे बोलती है क्यों बे बावली चांद, तुझे आज किसी लंगड़ी कुतिया ने काट लिया क्या कि बिल्कुल बवरा ही गया? कल तक तो मेरे पीछे अपनी जान और अपनी देने तक को राजी था। जिस पर क्रिस्टीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके घर के बाहर आकर के उसे धर कर आने लगती है। यहाँ पर अंदर जब क्रिस्टीन उसका गुस्सा देखता है तो भाई साहब मुझे पहले तुम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मुझे तुम पहले ये बताओ कि हॉलीवुड वालों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर लड़की या लड़का गुस्से में है तो बस एक बार उसे दे देंगे, मतलब दे देंगे तो ऐसे में उसका गुस्सा ठीक हो जाएगा। आज तक जितनी भी हॉलीवुड वाली मूवी देखी है भाई साहब, अगर बंदी गुस्से में है तो बउआ उसे अपना थर्मामीटर ही पकड़ा देता है और बंदी खुश भी हो जाती है। ठीक ऐसा ही होता है यहाँ पर सिमी के साथ। वो पहले उसे समझाता है, वो जाता है फ्लैट में ले जाता है, फिर उसके बाद उसे अपना थर्मामीटर थमा देता है और यहाँ से जाने के बाद वो अपनी मॉम के बगल में सो जाता है क्योंकि बेचारा काफी ज्यादा दुखी था। जिसके बाद अगले दिन सिमी के बुलाए जाने पर एक बार फिर से वहां से जाता है, पर यहाँ पर क्रिस्टीन उसके शर्ट पर किसी का परफ्यूम नोटिस करती है तो वो उससे बोलती है कि तुम्हारे शर्ट पर किसी लड़की का परफ्यूम कैसे? तो वो बताता है कि अरे ये तो मेरी मॉम का परफ्यूम है, कल वो मैं उनके बगल में सो गया था ना इस वजह से। लेकिन यहाँ पर सिमी तो कुछ और ही समझ लेती है और वो उसे उल्टे सीधे वर्ड्स बोलने लग जाती है उसकी और उसकी मॉम के लिए, जिस पर क्रिस्टीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उसे एक कंटाफ खींच के दे देता है। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि वो क्रिस्टीन को बाय बोलकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ इनकी ये गपागप वाली प्रेम कहानी यहीं पर खत्म हो गई। तो ओवरऑल मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये भी जान लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लेना। और हाँ गुरु, चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना वरना भूल जाओगे तो दोबारा ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज देखने भी ना मिल पाएंगी। मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो गुरु, वहां पर ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज आपके लिए हमेशा ही एक्सप्लेन की जा रही है। इसके साथ साथ मेरी फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ साथ मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टा पर आ जाओ यार, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।